फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय एफएस cos थीटा। तो अगर आपके पास फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है और एंगल है, तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन दैट सिचुएशन। समझे नहीं समझे? बोलो। यस सर। बोलो भाई बोलो। बट जैसे मान लो कि अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यार, एक्चुअली क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमें इस तरीके से दिए हुए हैं। कई बार फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में दिए हो सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म। तो हमें वहां डॉट प्रोडक्ट अपनाना पड़ता है। अब ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? पहले सब छोड़ के डॉट प्रोडक्ट का बारे में समझते हैं बच्चों। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है कि हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं, जैसे कि वेक्टर एडिशन पढ़ रखा है हमने। क्या होता है वेक्टर एडिशन में? जैसे दो वेक्टर को ऐड करते हैं, उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मतलब रिजल्टेंट निकालते हैं दो वेक्टर का। और हमने वेक्टर सबसेक्शन भी पढ़ रखा है। क्या होता है वेक्टर सबसेक्शन में? बोलो बोलो भाई, बोलो भाई बोलो। रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। 2ab cos। अब इसके बाद वेक्टर एडिशन हो गया, सबसेक्शन हो गया। इसके बाद दो मैथमेटिकल ऑपरेशन बचे, एक हुआ मल्टीप्लिकेशन, एक होगा डिवीजन। एक्चुअली वेक्टर डिवीजन नाम की कोई चीज होती नहीं है, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हम लोग और पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बच्चे क्या होता है? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले, अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जैसे कि मान लो कि वर्क डन हमारे पास आ रहा है किसके प्रोडक्ट से? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब these two quantities are vector in nature। दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है बच्चों? सब बताते हैं अभी आपको धीरे धीरे से। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो तीसरी क्वांटिटी स्केलर आती है। जैसे वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो अगर आप यहाँ देखो तो वेक्टर इंटू वेक्टर, वेक्टर और वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिल रहा है? स्केलर मिल रहा है। समझे नहीं समझे? सर एक बार ऊपर करना। समझे नहीं समझे बच्चों? तो जब दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से स्केलर क्वांटिटी मिलती है, वहां उसको डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है या स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, जो कि हम अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़े इस चैप्टर में। और क्रॉस प्रोडक्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों, इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। अगर हम दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें, तीसरी क्वांटिटी है वो स्केलर नेचर की हो, तो उसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। नेचर में ऐसी होता है, कई बार ऐसी क्वांटिटीज होती हैं कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके तीसरी क्वांटिटी स्केलर होती है। समझे नहीं समझे? बोलो बोलो भाई बोलो। यस सर। आगे बढ़े। तो इसका मतलब क्या है कि हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, बट हम लोग वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे अभी, और हम क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ेंगे अभी। तो ये कब पढ़ेंगे? ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? 7th चैप्टर में। अभी हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो अब बच्चों कहानी कहाँ से चालू होती है? मतलब ये थोड़ा बहुत तो इंट्रोडक्शन हमने ले लिया, समझ लिया क्या होता है क्या होता है। खैर हम आगे ये भी समझेंगे कि आखिर दो अलग अलग तरीके से वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्यों होता है, मतलब ये क्या चल क्या रहा है, मतलब ये सब जो है। क्योंकि अभी तक तो है कि भाई कहानी की तरह से समझा रहे हैं, ये होता है वो होता है ये होता है वो होता है, क्यों है क्या है, आखिर थोड़ा डिटेल में भी जानने की कोशिश करेंगे। डिटेल में जाने से पहले बच्चों थोड़ा हम बेसिक ही बेसिक अभी पढ़ रहे हैं। तो अब हम मतलब
फिलहाल बात कर रहे हैं हम डॉट प्रोडक्ट की। और इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो देखो बच्चों, फिजिक्स बहुत हद तक मैथमेटिक्स से एसोसिएटेड है। तो पहले आप मैथमेटिक्स समझो, फिर फिजिक्स समझेंगे इसकी धीरे धीरे करके, तो आपको पूरी डिटेल समझ में आएगी। जैसे मान लो कि सी एक क्वांटिटी है जो ए और बी के डॉट प्रोडक्ट से आएगी, मतलब कि ए और बी के प्रोडक्ट से आएगी। बीच में हमने डॉट लगा रखा है क्योंकि इसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। आपने देखा होगा ए और बी के बीच में क्या लगा रखा है, हमने डॉट लगा रखा है। तो मान लो कि सी इज अ क्वांटिटी विच कम्स फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। समझे बच्चों? तो ये जैसे हम कह सकते हैं सी जो है, सी ए एंड बी के डॉट प्रोडक्ट से मिलेगी। कोई डाउट? कोई दिक्कत? नो सर। ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम लोग मैथमेटिक्स पे हैं, अभी फिजिक्स पे नहीं है। तो आप लोग फिजिक्स का कोई क्वेश्चन मत रखना, सिर्फ मैथमेटिक्स की बात करना बच्चों। क्योंकि कई बार मैथमेटिकली ऐसा होता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें और किसी क्वांटिटी स्केलर नीचे लिखी हो, जैसे वर्क डन का एग्जांपल ले सकते हैं। तो खैर इसमें होता क्या है, अब देखो बच्चों थोड़ा मैथमेटिक्स पे आते हैं। जैसे मान लो कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है ए, इसको लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। मतलब कि उसके तीन कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। ऐसे ही जो बी वेक्टर है, इसको अगर खोलें तो ऐसे लिख सकते हैं, मतलब लेटर से ऐसे लिख दिया हमने, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। और हमें अब इनका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करना है तो कर देते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करना है तो भाई एक काम करो, उनको प्रोडक्ट करके खोल दो, ओपन कर दो। खोल दो मतलब जैसे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ऐसे। और ये बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ऐसे हम लोग कर देंगे। इसको खोलेंगे तो देखो जब इसको खोलेंगे तो हमें कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। खैर देखो, जो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं आपको रिजल्ट डायरेक्टली पढ़ाऊं या फिर मैं आपको पूरा ओपन करके डेरिवेशन करा के फिर बाद में बताऊं। मैं क्या करता हूँ, मैं पहली प्रायोरिटी होती है, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ कि किया कैसे जाता है, फिर आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि आया कैसे ही। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको मेन चीज समझ में आ जाएगी, बाद में आप जो हुआ प्रोसेस हो आप बाद में समझ जाओगे कि कैसे हुआ। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि पहले आप समझ जाओ हुआ क्या डायरेक्टली, फिर क्यों आया कैसे आया वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। जैसे कि बच्चों ये हमें दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट लेना है। 2i एक वेक्टर है, 2i प्लस 3j, बताओ क्या ले लें? ऐसे ले लें 6 के, ऐसे ले लें। और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो i प्लस 5j प्लस 2 के, ऐसे लेटेस्ट टिक। और हमको चाहिए a डॉट b। तो अगर हमको a डॉट b चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, जो जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे ये i वाला i के साथ मल्टीप्लाई करो, ये 2 है और ये 1 सिर्फ i है, तो ये क्या हो गया 2 into 1 2। और डायरेक्शन नहीं लेते, मतलब डायरेक्ट मैं सिखा रहा हूँ आपको। आएगा कैसे, ये आया कैसे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया हमने, ये बाद में बताऊंगा। समझ रहे हो बच्चों मेरी बात को? पहले मैं सिखा रहा हूँ करते क्या है, फिर ये क्यों करते हैं मैं बाद में बताऊंगा। क्योंकि चक्कर है कि पहले मैं समझा दूं होता क्या फाइनली। जे वाले को जे से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा बोलो बच्चे, बोलो बोलो। 15 15। और के वाले को 12 के से कर दो, 12। 12 तो ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आया, कितना आया ये बताना बच्चों? 29 29 29। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, चलो एक का डॉट प्रोडक्ट करना है, 6i प्लस 2j और 3i प्लस 4j। बताओ क्या डॉट प्रोडक्ट आएगा? डायरेक्शन नहीं लेनी होती है बस डॉट प्रोडक्ट में, आई वाला आई के साथ जे वाला जे के साथ कर देते हैं। बताओ क्या आएगा, ये डॉट बी क्या आएगा, जल्दी बताओ। 26 पहले से इसको 26 इसको मल्टीप्लाई कर दो, 18। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8। ठीक है, तो मतलब आप समझ गए ना डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं। तो ये आइए कर क्यों नहीं ये बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि क्यों करते हैं, क्या करते हैं, पहले ये समझना जरूरी है। क्यों करते हैं ये बताते हैं।
ये बताना चाहिए क्या आएगा, इसका क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट बताना, ए और ए डॉट बी। 10 पक्का? कितना होता है 10 बताओ? सर 4 22 क्या आएगा बोलो सर भाई, जल्दी 4 बोलो, जल्दी फास्ट। 8 किसने बताया 4? किसने बोला? सर अलोरिका। शाबाश बच्ची, शाबाश। चलो रिका बताओ बच्ची, क्यों? सर क्योंकि क्यों? ए वेक्टर ए में जो है जे कैप 0 है और बी में के कैप 0 है। शाबाश बच्ची, शाबाश। होनहार छात्र है हमारी, नाम डुबाएगी नहीं है हमारा कभी भी, ऐसा लगता है। 0J 3K 2I + 2J + 0K, इसको पूरा लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे। अब कर दो भाई, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ। समझे नहीं समझे? 4 यस सर प्लस क्या, 0 + 0। अब क्वेश्चन नहीं आया, बच्चे कहते हैं सर बताओ तो सही, क्यों कर, ऐसा कर क्यों रहे? आपने डॉट प्रोडक्ट तो समझा दिया करना, और बताओ ऐसा कर क्यों रहे? ऐसा क्यों कर रहे हैं? आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो अच्छा, हम आपको बताते हैं एक्चुअल में ऐसा क्यों किया जा रहा है। पहले तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जैसे अगर मैंने लिखा फोर्स आई न्यूटन, इसका क्या मतलब है? कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोर्स आई न्यूटन है, इसका क्या मतलब है? फोर्स इन एक्स एक्सिस हाँ, कितना कितना? फोर्स इन एक्स एक्सिस बोलो ठीक है, अच्छी और डिटेल में बताओ। एक बॉडी पे फोर्स है आई न्यूटन, इसका क्या मतलब है? सर एक्स की एक्स डायरेक्शन एक्सिस में 1 तो, न्यूटन। हाँ बच्ची शाबाश। मतलब सिर्फ आई नहीं है वो, एक्चुअली क्या है, सिर्फ आई है इसका मतलब 1 आई है बेसिकली, 1 आई न्यूटन, मतलब 1 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन। समझे नहीं समझे? कोई डाउट बच्चे किसी को? आई का मतलब यार नो सिर्फ सर आई लिखा है तो 1 आई, मतलब कि 1 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन, इसको हम कहेंगे 1 न्यूटन इन एक्स। अच्छा कहीं पे सिर्फ आई सिर्फ जे सिर्फ के, वो मतलब 1 है, इसका मतलब 1, मतलब आई मतलब कि 1 आई, जे मतलब 1 जे, और के मतलब 1 के। कोई डाउट? कोई नो डाउट या सर। नहीं डाउट? नो सर ठीक है, तो चलो आप, अब हम बताते हैं ये नीचे वाली चीज हुई क्यों। चलो इसको मल्टीप्लाई करके खोलते हैं, अब आगे कहानी पता चलेगी कि ऐसा क्यों हो रहा था कि हम कह रहे थे आई वाले को आई के साथ करो, जे वाले को ओपन करो। अब क्या होगा, चलो 9 आ जाएंगे। 9 मतलब कि पहले होगा ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई। बोलो, बोलते जाओ, क्या क्या लिखूं इसका, जल्दी जल्दी बताओ। ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, बोलो बोलते जाओ भाई। 9 आएंगे ना पूरे। ए एक्स, पहले ए एक्स बी एक्स से होगा, फिर ए एक्स बी वाई से होगा, फिर ए एक्स बी जेड से होगा। बोलो आई डॉट के, और बोलो यार, बोलो ना भाई, हेलो, बोलो भाई बोलो। ए वाई बी एक्स, बोलो बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा, तो जे क्या हो गया कैप है? इनटू आई कैप। शाबाश बच्ची शाबाश, बोलो हाँ, जे कैप डॉट आई कैप। फिर क्या होगा, ए वाई बी वाई, बी पता है ना वाई मल्टीप्लाई होते जे हैं, ए कैप वाई जे कैप। के डॉट, पता है ना, अगर जैसे ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा। ये समझे नहीं समझे आप? जैसे मल्टीप्लाई करेंगे खोलेंगे आपस में तो ये 9 हो जाएंगे पूरे के पूरे। समझे नहीं समझे? 9 पेयर बनेंगे। यस सर। ए वाई बी, ए वाई बी जेड जे डॉट के, फिर क्या आएगा, ए जेड बी एक्स के डॉट आई, ए जेड बी वाई के डॉट जे, ए जेड बी जेड के डॉट के। ये आ गया। अब क्या होता है बच्चों, आगे की कहानी बहुत ध्यान समझना, ध्यान से मतलब बिल्कुल ध्यान से। आप ये बताना है, अगर किसी बॉडी पे फोर्स यहाँ लगे और डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो, क्या वर्कडन लेते हैं हम? हमारे हिसाब से वर्कडन क्या होगा उस केस में? 0।
बोलो, 0 होगा। क्यों होगा? 0 क्योंकि एंगल 90। उसकी डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं था। ठीक इसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट में भी जब मल्टीप्लिकेशन होता है परपेंडिकुलर चीजों का, देखो ये दोनों परपेंडिकुलर थे इसलिए इनका प्रोडक्ट 0 हुआ है, ये परपेंडिकुलर है। तो ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट में जो चीजें परपेंडिकुलर होती हैं कंपोनेंट्स, तो उनका प्रोडक्ट 0 आ जाता है। जैसे कैसे? जैसे आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट आई, जे डॉट के डॉट आई, के डॉट जे, मतलब जो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहे होंगे आपस में, आई डॉट जे हो रहा हो, जे डॉट आई हो रहा हो, आई डॉट के हो रहा हो, के डॉट आई हो रहा हो, के डॉट आई हो रहा हो, या फिर कुछ भी जो भी आपस में परपेंडिकुलर अगर मल्टीप्लिकेशन करने, आई डॉट क्या हो सकता है और जे डॉट के हो सकता है, जे डॉट के हो रहा हो, मतलब अगर कोई भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है आमतौर पे, जो क्वांटिटीज हैं वो सेम डायरेक्शन में हो तो ही बेनिफिट है, क्योंकि अगर वो परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका रिजल्टेंट हमें कुछ मिलता नहीं, कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं मिलता। जैसे आई डॉट जे हो या जे डॉट आई हो, मतलब जे डॉट के हो या फिर आई डॉट के हो, मतलब जो भी हो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 ही आता है। आप क्वेश्चन पूछोगे सर क्यों होता है? यार देखो, जैसे आपने वर्क डन में देखा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे तो क्या हमें कुछ कुछ रिजल्टेंट कुछ ठीक ठाक कुछ मिला? क्या कुछ नहीं मिला, हमें कोई फायदा ही नहीं हुआ। सेम सिचुएशन ऐसी होती है कि डॉट प्रोडक्ट उन्हीं क्वांटिटी के बेसिस पे बना होता है कि जो सेम डायरेक्शन में हो तो ही बेनिफिशियल है। आप बात समझे नहीं समझे बच्चों? तो ही इफेक्टिव रिजल्टेंट मिलेगा कुछ। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो सर एक बार फिर से रिपीट कर दो, जो आई कैप जे के कैप और आई कैप के कैप देखो ऐसी कि वाली। कोई भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका इफेक्टिव रिजल्टेंट, उनका जो इफेक्ट होगा वो 0 मिलता है डॉट प्रोडक्ट के केस में। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी परपेंडिकुलर हो, मतलब परपेंडिकुलर जैसे आई जे के किन किन का 0 नहीं होगा? जो सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में कौन कौन से हैं यहाँ पर बताना? आई आई जे डॉट आई, के जे, इनका रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, क्योंकि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनका इफेक्ट हमें को मिलता है, उनमें वर्क डन काउंट होता है। बट अगर जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका वर्क डन काउंट होता है या नहीं होता? ये बताओ, सीधे सीधा बताओ, नहीं होता। होता है या नहीं नहीं सर। होता? तो डॉट प्रोडक्ट में सारी क्वांटिटीज वही होती हैं, जब वो सेम डायरेक्शन में हो तो ही बेनिफिट होता है, परपेंडिकुलर हो तो उसका इफेक्ट नलीफाई होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब उसको काउंट नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर कोई फोर्स लग रहा हो, कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही हो, वो परपेंडिकुलर हो, तो वर्क डन हमें क्या मिलेगा? हमें कोई वर्क डन नहीं मिलेगा, हम उसे काउंट नहीं कर सकते। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। समझे या नहीं समझे? जैसे यस इस केस सर। में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमने किया भी और आंसर क्या आया ऊपर, जैसे इस फिगर में अगर आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर भी लो, फाइनल जो वर्क डन मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलो बोलो। डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ यस वर्क सर। डन की बात नहीं कर रहे बच्चे, आप तो वर्क डन अभी पढ़ रहे हो। डॉट प्रोडक्ट में जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं वो कुछ इसी टाइप की होती हैं, जब अगर वो सेम डायरेक्शन में हो तो ही हमें उसका इम्पैक्ट मिलेगा। अगर वो परपेंडिकुलर तो कोई इम्पैक्ट नहीं मिलेगा, मतलब हमें कोई उसकी कंपोनेंट का फायदा नहीं, वो 0 ही आएगा। मतलब क्या क्या 0 हो जाएगा इसमें? ये 0 है, ये 0 है, इसका इसका रिजल्टेंट 0 है, ये 0 है, क्योंकि मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। के डॉट जे 0, के ये सॉरी ये बच जाएगा 0। क्या मिला आखिर में? देखो बच्चे ऊपर क्या मिला? ए एक्स बी एक्स। अब देखो बच्चों होता क्या है, आई डॉट आई को 1 लिया जाता है, जे डॉट जे को 1 लिया जाता है और के डॉट के को 1 लिया जाता है। कोई बच्चा होता है ऐसा क्यों आई डॉट आई को 1 लिया, जे डॉट जे को 1 लिया, के डॉट के को 1 1 क्यों लिख रहे हैं? हेलो सेम डायरेक्शन में इसलिए। देखो बच्चे एक्चुअली क्या है, जैसे आई डॉट आई का मतलब क्या है कि इफ फोर्स इज 1 आई एंड डिस्प्लेसमेंट इज 1 आई, ठीक है? मतलब जैसे आई डॉट आई, तब इसको क्या लिख सकते हैं? वर्क डन लिखेंगे तो ये लिखेंगे ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब 1 इंटू 1, तो 1 ही आएगा। तो बेसिकली आई डॉट आई मतलब फोर्स इज 1 एंड डिस्प्लेसमेंट इज 1, देन वर्क डन विल बी 1, आई डॉट आई 1। समझ में आया बच्चों या नहीं आया आपको? आई डॉट आई 1 इसका मतलब ये हुआ कि जैसे फोर्स अगर 1 है, डिस्प्लेसमेंट भी 1 है, तो वर्क डन भी 1 ही होगा। तो आई डॉट आई 1 हो जाता है, जे डॉट जे 1 हो जाता है, के डॉट के 1 हो जाता है। बच्चे पूछते हैं कि सर 1 तो हुआ, चलो ठीक है, डायरेक्शन क्यों चली गई? देखो अगर
अब यहाँ पे आप वर्कडन निकालोगे तो वर्कडन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, 1i इंटू इंटू 1i, तो 1i 1 हो गया। अब एक्चुअली वर्कडन में डायरेक्शन तो लेते नहीं है, तो आई हम काउंट ही नहीं करते, वो 1 ही हो गया। समझे या नहीं समझे बच्चों इस बात को, बोलो। मतलब सर वर्क डन कॉम्प्लिकेटेड भी सा फिर है, उसी डायरेक्शन में होगा? वर्कडन की डायरेक्शन ही नहीं होगी ना यार, समझो ना। अगर आप फोर्स एक्स में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स में ही हो रही है, और फोर्स भी 1 न्यूटन का है, डिस्प्लेसमेंट भी 1 न्यूटन की है, तो वर्कडन में आप एक्स नहीं लगाओगे, फिर आप एक्स भूल जाओगे, आप कहोगे वर्कडन 1 है। समझे या नहीं समझे? सर एलोरिका आई समझे या कैप नहीं समझे? देखो 1 कैसे बताना फिर से? आई कैप 1 ऐसे बच्चे, देखो फोर्स अगर 1i न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट अगर 1i मीटर है, तो वर्क डन में तो डायरेक्शन लगा नहीं सकते ना, वर्क डन में डायरेक्शन हटानी पड़ेगी। वर्क डन में सिर्फ क्या लेना पड़ेगा आपको, मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा या नहीं, बताओ। वर्क डन वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होती है, आपको डायरेक्शन हटानी पड़ेगी वर्क डन। क्या, अच्छा ये बताओ सिंपली, आपको क्या लगता है अगर फोर्स 1 है, डिस्प्लेसमेंट 1 है, तो वर्क डन कितना होगा? चलो ये बता दो, ओवरली अपने दिमाग से बता दो। चलो सर 1। 1 आएगा ना, तो कहानी खत्म, बस। डायरेक्शन लोगे या नहीं लोगे वर्क डन में? यस सर। नहीं लोगे। नहीं लेंगे, तो इसलिए कहा जाता है कि जब जब दो क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम लोग, तो मतलब जैसे आई डॉट आई जे डॉट जे, तो रिजल्टेंट जो होता है स्केलर होता है, तो हमको आई डॉट आई को 1 लिखना पड़ता है और जे डॉट जे को 1 लिखना पड़ता है। आई डॉट आई मतलब कि 1i इंटू 1i इज इक्वल टू 1। क्योंकि चक्कर क्या होता है, हम आपको स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने का तीसरी क्वांटिटी स्केलर नेचर की होती है, तो डायरेक्शन हम लगा ही नहीं सकते उसके अंदर। जैसे मान लो, जैसे एक सिचुएशन है, इफ फोर्स इज 1i न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज 1i मीटर, देन वर्क डन विल बी ओनली 1। वर्क डन सिर्फ 1 आएगा, जबकि आपने किसको मल्टीप्लाई किया, 1i और 1i को मल्टीप्लाई किया। वर्क डन को आप 1i स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, क्योंकि वर्क डन में डायरेक्शन नहीं होती है। समझे या नहीं समझे? आपका डायरेक्शन हटानी पड़ेगी आपको। ये बात समझे या नहीं समझे? यस सर। बोलो। कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल है बच्चों, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल है, बट आपको जब अगर कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा तो आप इसको ढंग से समझोगे कि ये 1i और ये भी 1i है, इंटू 1i है। बट आप वर्कडन में आई हटाना पड़ेगा, आपको सिर्फ 1 लिखना पड़ेगा, 1 जूल बस, क्योंकि वर्कडन में डायरेक्शन थोड़ी होती है वर्कडन। तो इस तरीके से तो आई डॉट आई 1 हो जाता है, ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, आई डॉट आई 1 हो गया। यार ये क्या सर हो रहा है, इसे मैं हम माउस ऐसे समझ सकते हैं, वो जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, तो आई कैप इंटू आई कैप को ले लेंगे, आई इंटू हाँ, आई अच्छी वैसे भी कॉस समझ सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल 1। समझ सकते हो। जैसे कि हमने कहा था ना, c इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जैसे वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो जैसे एक आई है, तो ऐसे भी समझ सकते हो, बिल्कुल समझ सकते हो। तो ये हो गया। अब देखना दूसरा क्या होगा, जे डॉट जे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए वाई बी वाई, और के डॉट के भी 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए जेड बी जेड। कोई डाउट? तो यहाँ से बच्चों ये आया हमारे पास, जो मैंने बताया ना कि हम क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट में, एक्स वाले को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वाई वाले को वाई के साथ और जेड वाले को जेड के साथ। देखो एक्स एक्स के साथ, वाई वाई के साथ और जेड जेड के साथ। देख रहे हो भाई? यस सर। बोलो, समझे नहीं समझे इस चीज को? बोलो बच्चों, बोलो। यस सर। तो अब कॉम्प्लिकेटेड तो बच्चों काफी है ये, मतलब सिंपल तो है नहीं फिजिक्स वैसे ही। किसके मैसेज है? अच्छा ठीक। तो देखो बच्चों, चलो हमने सीखा c इज इक्वल टू ए डॉट बी, और आपको समझ में आ गया। अच्छा एक्चुअली क्या है बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। ये मैथमेटिकल अप्रोच है। कहानी अब एक्चुअली क्या होता है, देखो जैसे हम वर्कडन की बात करते हैं, तो वर्कडन में हमने सीखा कि वर्कडन होता है एफ एस कॉस थीटा, अभी हमने आपको पढ़ाया था। तो ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल अप्लाई भी करते हैं। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि एक बॉडी पे इतना फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है 2 मीटर की, 60 डिग्री का एंगल है, बताओ कितना वर्कडन होगा, एफ एस कॉस थीटा
फोर्स है 10 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर की, cos 60 20 cos 60 क्या हो जाता है 1/2 10 जूल का भगदन है। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों? नहीं समझ रहे? अब चक्कर क्या है कि ये वाला फॉर्मूला तो है, फिर डॉट प्रोडक्ट क्यों पढ़ रहे हम? वो काफी तो था। नहीं, एक्चुअली काफी नहीं है। इसका एक और फॉर्मूला बनेगा जो कि ये होगा F.S। तो वो कब यूज करेंगे और ये कब यूज करेंगे? फिर ये दूसरा फॉर्मूला पढ़ क्यों रहे? वो तब यूज करेंगे जब फोर्स की वैल्यू दे रखी होगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे रखी होगी या एंगल दे रखा होगा। कभी कभी हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नहीं दी होती, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में दे रखा होता है, इन वेक्टर फॉर्म। हमने आपको बता रखा है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक आई जे के और एक आर थीटा। याद आ रहा है बच्चों? नहीं आ रहा? बोलो। अरे भूल गए क्या? हेलो। जैसे मान लो मैंने आपको बताया था, कभी किसी चीज की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है तो वेलोसिटी को आप दो तरीके से बोल सकते हो। कभी किसी इंसान की वेलोसिटी को डिस्क्राइब करना है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप उसको आई जे के की फॉर्म में भी कह सकते हो कि एक इंसान जा रहा है, उसकी वेलोसिटी है 2i + 3j मीटर पर सेकंड। ये एक तरीके से वेलोसिटी का डिस्क्रिप्शन है इन आई जे के फॉर्म। और अगर आपको किसी की वेलोसिटी डिस्क्राइब करनी है तो आप ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हो, दिस पर्सन इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकंड इन 30 डिग्री विद ईच डायरेक्शन। अब ये दोनों सिस्टम इक्विवेलेंट ही हैं, दोनों ही एक तरीके से वेक्टर है, क्योंकि दोनों में आप डायरेक्शन दे रहे हो बकायदा, और वेक्टर वेक्टोरिकली दे रहे हो। बस ये फर्क है, एक में आई जे के फॉर्म होती है, एक में आर थीटा फॉर्म होती है। तो यहाँ पे भी क्या है बच्चों, ऊपर में हमने आपको वैल्यूज दे दी और एंगल दे दिया, बट यहाँ पे आपको वैल्यूज एंगल नहीं हो सकता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आई जे के की फॉर्म में दिया हो, तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, फिर आपको नीचे वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे कि नीचे वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे? जैसे हमने कहा कि एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है 2i + 3j न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट हो रही है 2i + 6j मीटर। बताओ कितना वर्क डन होगा? हम लगा देंगे डॉट प्रोडक्ट। क्या आएगा बच्चों? बताओ आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? 22 22 जूल ये आएगा। तो इसलिए हमें ये सब सीखना पड़ रहा है, मतलब कि अगर हमें वर्कडन की बात की जाए तो हमें दोनों तरीके से वर्कडन निकालना आना चाहिए। अगर हमें F/S cos थीटा दे रखा हो तो भी निकालना आना चाहिए, और अगर हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो भी हमें निकालना आना चाहिए। दोनों फॉर्मूले की अपनी अपनी अहमियत है, मतलब कि इसकी भी अपनी अहमियत है F.S की भी, और F/S cos थीटा की भी अपनी अहमियत है। दोनों का जहां जहां यूज होगा वहां वहां वो फॉर्मूला लगता है, लगाना पड़ेगा आपको, मतलब वो नेसेसरी है, जरूरत है। समझे बच्चों इस बात को? समझे नहीं समझे? यस यस सर। चलो खैर, अब हमें डॉट प्रोडक्ट से काफी कुछ और भी सीखना है, तो पहले हम डॉट प्रोडक्ट पे आते हैं, और वर्कडन को अभी हम छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हमने डॉट प्रोडक्ट में सीखा कि डॉट प्रोडक्ट का मेन फॉर्मूला ये होता है ए डॉट बी, बट डॉट प्रोडक्ट को हम ए बी cos थीटा भी लिख सकते हैं। ये मैथमेटिक्स है बच्चों, मेनली अगर देखी जाए तो एक्चुअली क्या है कि डॉट प्रोडक्ट का यूज क्या होता है? अब बच्चे कहते हैं कि यूजेस क्या क्या होते हैं, और बताओ। तो पहला डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है सबसे बढ़िया, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सर एक दो बार आप वेक्टर्स के बीच, हाँ ओके सर। हाँ, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट का यूज क्या होता है? टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर क्वांटिटी उनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। जैसे मान लो एक वेक्टर है हमारा i + j, और दूसरा वेक्टर है हमारे पास -2i - 2j, और मैं कहता हूँ कि फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो हमें डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से निकाल सकते हैं, फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब इनमें से एक वेक्टर
ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैसा हो, एक वैसा हो, कैसा भी हो, मतलब जैसे इनके बीच में एंगल निकालना, दैट इज ऐसा है, तो ये इनके बीच में एंगल अगर थीटा है तो ये निकालने को मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो कैसे करेंगे बच्चों? देखो, तो अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, और इवन ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जो आपके ऊपर ऊपर दिया हुआ है। ये कैसे यूज करते हैं, इधर देखो, ए डॉट बी क्या आया, ए बी cos थीटा आया, कोई डाउट? इसको नीचे ले जाओ, cos थीटा क्या होगा, ए डॉट बी बाय ए बी, कोई डाउट? कोई डाउट? बोलो बच्चों, नो सर। अरे बोलो, ए डॉट बी क्या होगा बताओ, ए डॉट बी क्या होगा इस केस में, ए डॉट बी क्या होगा बताओ, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, ए और बी का। -4। शाबाश बच्चे शाबाश। आई वाला आई के साथ, ये तो 1 है, अगर सिर्फ आई है, -2 इंटू 1 -2 प्लस फिर से -2 इंटू -1 इंटू 1 -2 अपॉन ए और बी। ये ए और बी क्या है? हियर ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए,